हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राकेश गुप्ता बोल रहा हूँ और मेरा जो ओपिनियन है अभी जो एसआईआर को लेके, लाइक जो बंगाल में भी केसेस चल रहे हैं ना, लाइक कई सारे बीएलओज का डेथ हुआ है, सुसाइड किया है उन्होंने। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, इसका जो ये जो एलिगेशन है, मतलब जो एक्चुअली जो हो रहा है लोगों के साथ में, जो जितने बीएलओज का डेथ हुआ है ना, तो मुझे ऐसा लगता है इलेक्शन कमीशन को इसको डिफरेंट एंगल से भी देखना चाहिए। जैसे ममता बनर्जी क्या कह रही हैं कि उनके ऊपर में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से वो लोग सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है इसका एक दूसरा नज़रिया है। दूसरा नज़रिया क्या है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। एक्चुअली मेरी आंटी हैं, वो भी बीएलओ ही हैं। तो उनको पता है कि साल में इतना वर्कलोड नहीं होता उनके पास में जितना इनको दिखाया जा रहा है। और उनको ये पता होता है कि हाँ, जब इलेक्शन आते हैं तभी उनके पास में वर्कलोड होता है, बाकी साल भर वो एंजॉय करते हैं, सब लोग अपना ड्यूटी का नॉर्मल ड्यूटी करते हैं। बट हाँ, इलेक्शन के टाइम में हर एक बीएलओ के ऊपर में थोड़ा लोड होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, कैंडिडेट्स का नाम चेक करना हुआ, ये सारा चीज़ देखा जाता है। तो वो लोग इतना प्रेशर नहीं लेता है कि सुसाइड कर ले, जैसा बंगाल में ममता बनर्जी दिखाने की कोशिश कर रही हैं। तो मेरा बस इतना ही कहना है, इलेक्शन कमीशन से मेरा एक इतना ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी बीएलओज हैं बंगाल में, देखिए बंगाल का केस एकदम ही डिफरेंट है अदर स्टेट्स के कंपेयर में। बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा आपको दूसरे लाइक बांग्लादेश से लोग मिलेंगे आए हुए, सबसे ज़्यादा बंगाल ही है वो। तो इसी वजह से उसमें एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर क्या पड़ रहा होगा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे क्या होगा कि मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जो सच में बांग्लादेशी है और वो पावरफुल है, क्योंकि लोगों को तो इलेक्शन लाइक वोटर आईडी कार्ड तो फ्री में बांटे गए, जैसा आप लोगों को पता है, बहुत सारे केसेस ऐसे आए। और बांग्लादेशी खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, वो पिछले कई सालों से, दशकों से वो लोग रह रहे हैं और उनको वोटर आईडी कार्ड दिया गया है। इसका मतलब सीधी सी बात है, उन्होंने बिजनेस किया, सब कुछ किया और उनके पास में पावर भी होगा। तो ऐसा हो सकता है कि उन लोगों का प्रेशर और कोई वहाँ का लोकल जो एमएलए होगा, एमपी होगा, एमएलए जो होगा, वहाँ का लोकल जो एमएलए होगा, उनके प्रेशर डाल रहा होगा कि अगर जो नहीं करोगी तो तुम्हारी फैमिली को ऐसा कर देंगे, तुम्हारे नौकरी को ऐसा कर देंगे। तो सीधी सी बात है, देखिए एक छोटा मोटा सरकारी कर्मचारी के लिए नौकरी बहुत बड़ी बात है, उसके परिवार का पूरा खर्चा पानी चलाता है। अगर जो कोई उसके नौकरी को लेकर धमकी देगा तो सीधी सी बात है, वो बंदी प्रेशर में आएगी, या लड़का लड़की जो भी होगा कैंडिडेट, वो प्रेशर में आएगा। और ये कहीं ना कहीं, ये पक्का मैं कह के बोल रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन से मेरा रिक्वेस्ट भी है इसी बेस पे कि उनको एक अलग से सिक्योरिटी, सेफ्टी दिया जाना चाहिए। वो जहाँ पे बैठ के कैंडिडेट्स का डिटेल नोट कर रहे हैं ना, उनको सीसीटीवी कैमरे का एक व्यवस्था करना चाहिए, उनके लिए एक सिक्योरिटी गार्ड व्यवस्था करना चाहिए, ताकि कोई बंदा ऐसे आमने सामने से धमकी ना दे सके। कोई अननोन कॉल आ रहा है तो उनके कॉल की जांच की जानी चाहिए, उनको कोई एक व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वो इजीली कंप्लेन करें बिना किसी लाइक नाम ना आए, विसिल ब्लोअर काइंड ऑफ फैसिलिटी के साथ में। और उनके साथ में पक्का ये किया जा रहा है बंगाल में, खास कर क्योंकि बंगाल इज़ नॉट ए नॉर्मल स्टेट एट करेंट। वहाँ पे डिफरेंट ही सिनेरियो है। वहाँ का जो पॉपुलेशन डिस्टर्बेंस हुआ है, वहाँ पे जितने भी ये जियोग्राफिकल डिस्टर्बेंस हुए हैं, जितने भी वहाँ पे लाइक बांग्लादेशी जितने घुसे हुए हैं ना, उनकी वजह से वहाँ पे एक डिफरेंट ही माहौल है। जैसे रिसेंटली अभी कई सारे न्यूज़ में आए, लाइक कोलकाता में कई सारे लाइक सोसाइटीज़ थे जहाँ पे ऐसा केसेस हुआ है कि बता रहे हैं कि 90% जो बांग्लादेशी थे। सोचिए ऐसे सोसाइटीज़ का क्या हाल होगा। और वहाँ पे वो लोग प्रॉपर वोट करते थे। ये किससे, मतलब ये कितना दुखद हो सकता है एक स्टेट, एक कंट्री के लिए, कि कोई एक ऐसा सोसाइटी है जहाँ पे मान लीजिए 2 लाख पॉपुलेशन है, वहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख लोग तो सिर्फ दूसरे कंट्री के हैं और वो प्रॉपर बेनिफिट ले रहे हैं जिस कंट्री में वो लोग आके बैठे पड़े हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बंगाल में जो एसआईआर लागू किया गया है वो एक डिफरेंट सिनेरियो है वहाँ पे। तो इसमें इलेक्शन कमीशन को एकदम स्ट्रिक्टली हर एक बीएलओ को एक सेफ्टी के साथ में उनको एक सेफ्टी दिया जाना चाहिए, उनको एक सुविधा दिया जाना चाहिए, शिकायत करने का एक पोर्टल होना चाहिए, वो सिर्फ बीएलओ के उसमें होना चाहिए एक्सेसिबिलिटी में, ताकि वो लोग बेचारे सुविधाजनक शिकायत कर सकें बिना नाम आए, ताकि वो अगर जो शिकायत कर रहे हैं किसी के अगेंस्ट में तो उसमें इलेक्शन कमीशन एक डिफरेंट तरह से उसमें एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो अगर जो बीएलओ सुसाइड कर रहा है तो इसमें सबसे बड़ा कारण है कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, कोई बड़ा बंदा है जिसमें जो बिजनेसमैन है, कोई 10 साल से बैठा पड़ा है, अच्छा खासा पैसा कमा के बैठा पड़ा है, तो ऑब्वियस बात है उसके लिए तो अगर जो उसको रेजिडेंट खोने का डर है तो पूरा पैसा लगा देगा। उसको पता है कि अब तो सब खोने का कुछ है नहीं, वो तो पूरी संपत्ति बेच देगा। तो इसमें एमएलए को खरीद सकता है, वो लोकल बॉडीज़ को खरीद सकता है, वो हर एक तरह का प्रेशर लगाएगा। और बीएलओ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस एसआईआर के लिए। इस एसआईआर के लिए एक एक बीएलओ समझिए वो इलेक्शन कमीशन के लिए हीरा है, एक डायमंड है। और उसकी सेफ्टी भी उसी नज़रिए से देखी जानी चाहिए।
उसकी इवन आज के डेट में मैं बताऊं, जो एसआईआर जो चल रहा है बंगाल में, उसमें तो एक एक बीएलओ जो एक एमएलए की इक्विवेलेंट है, उसको तो एक एमएलए जैसा कंसीडर करना चाहिए, उसको उतनी सेफ्टी दी जानी चाहिए, उसको उतना पावर दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, किसी ना किसी का प्रेशर की वजह से, किसी ना किसी के डर की वजह से ये बेचारे सुसाइड कर रहे हैं। वर्कलोड से तो कोई सुसाइड करने वाला नहीं है, मैं फॉर श्योर बता रहा हूँ। मेरे खुद के रिलेटिव हैं, मेरा परिवार है जो बीएलओ हैं, और वो लोग बेटर जानते हैं कि मैं खुद देखा हूँ यार, उन लोगों को साल भर में कोई खास काम नहीं होता है, घर में बैठे रहते हैं लोग, ड्यूटी जाते हैं, इंजॉय करते हैं। लेकिन हाँ, वो इलेक्शन के टाइम में थोड़ा प्रेशर होता है, लेकिन उसको इस तरह नहीं लेते हैं कि वो सुसाइड कर लें। सुसाइड करने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, लोकल बॉडीज़ का प्रेशर, किसी एमएलए का प्रेशर, किसी बंदे का दहशत। तो इलेक्शन कमीशन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, उनको सेफ्टी दिया जाना चाहिए, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म रेडी किया जाना चाहिए ताकि वो शिकायत ईजिली कर सकें। बस मेरा यही रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन से। धन्यवाद, थैंक यू।